नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। मतलब कि ये सारे ही लोगों के लिए रीडिंग रहेगी। मतलब कि अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो तो उनके लिए भी है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनके लिए भी है, और अगर आप मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ में और इनके साथ में आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेगी तो उसके लिए भी ये रीडिंग हो जाएगी। हम इसके लिए पाइल रखेंगे, तो पाइल आपको चूज करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निगेटिविटी को क्लीन कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये माइक में ना इसकी आवाज ठीक से नहीं आती, इसलिए मैं यूज नहीं करती इसको, लेकिन मुझे आज गाइडेंस मिल रही है कि इसको यूज करना शुरू करना है मुझे। तो देख लेते हैं। अगर आवाज ठीक से नहीं आएगी तो प्लीज थोड़ा सा बेयर करना। थैंक यू। ठीक है, हम कार्ड्स से देखते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आएंगे। आपको फाइल सिलेक्शन करना पड़ेगा। यूनिवर्स मुझे फाइल्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, 2 फाइल्स। उनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है इसके लिए मुझे 2 फाइल्स दीजिए यूनिवर्स। ओके, ये है फाइल नंबर 1। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और फाइल नंबर 2, वाव, फ्लावरिंग का कार्ड है। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी, टाइम स्पेन दे दूंगी, और थंबनेल में भी ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो अभी फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपकी रीडिंग मैं भी शुरू करती हूँ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ये रीडिंग मैं फिर से कहती हूँ कि आप क्रश वालों के लिए भी है ना, और आगे इन फ्यूचर में क्या होगा आपके साथ में, और मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है। तो आप अपने पार्टनर का नाम 7 टाइम्स लीजिए। यूनिवर्स प्लीज मुझे मैसेजेस दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो उनकी लव लाइफ में इन फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके लिए मुझे बताएं। अभी इनके लाइफ में, उनकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, देखिए आप अभी अपनी लव लाइफ में अपनी पार्टनर से भाग रहे हो या फिर सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे, कुछ मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आपके लिए। दूसरा यह है, इसी की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, कुछ फियर मुझे दिखाई दे रहा है आपका। आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आपकी लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है। ओ माय गॉड, देखिए पेनफुल सिचुएशन हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन है। मतलब कि जो रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो ब्रेकअप आपका चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जो बिगड़ी हुई है और जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से डिटैच होना चाह रहे हो, या फिर
भागना चाह रहे हो या फिर इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हो, और इन सब चीजों की वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, ओवरथिंकिंग आप कर रहे हो, डिप्रेशन जैसी स्थिति भी किसी की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ पे क्रश के लिए देख रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हो अपनी क्रश के साथ में, और जिसकी वजह से आप अभी उनसे थोड़ा सा मतलब कि भाग रहे हो, अपनी फीलिंग से भाग रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। हो सकता है कि आप आपने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है, इस चीज का आपको हर्ट हो रहा है, या फिर आपको दुख ये हो रहा है कि आप अपना प्यार कब कन्फेस करोगे, या फिर करोगे भी नहीं, करोगे भी कि नहीं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तो ऐसा डर सता रहा है कि आपको वो अपना प्यार कन्फेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। फाइल नंबर 1 यूनिवर्स, और क्या है इनकी लव लाइफ की स्थिति, प्लीज बताएं। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नजर आ रही है। जो 3 लोग हैं, 2 लोग आपस में प्यार तो करते हैं, लेकिन तीसरा कोई ऐसा पर्सन, आपकी फैमिली हो सकती है, कास्ट कम्युनिटी हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आया है, या तो आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है या फिर इनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है। ये सारे ही लोगों के लिए हो सकता है। रीडिंग में आप अपनी सिचुएशन वाइज इस रीडिंग को ले लेना। देखिए, किसी किसी के मैटर में मुझे थर्ड पार्टी कोई पर्सन लग रहा है। कोई पर्सन मतलब कि अगर आप मेल हो तो ये आपकी फीमेल की तरफ से कोई पर्सन है, या फिर आप ही की तरफ से कोई पर्सन है। तीसरा व्यक्ति किसी किसी के लिए फैमिली मैटर कर रही है, जो थर्ड पार्टी का रोल निभा रही है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कास्ट कम्युनिटी कुछ का इशू। अगर ये तीनों इशू आपके साथ में नहीं है, तो आपके लिए थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। आपके इल्यूजन्स, आपकी फियर, आपकी एंजाइटी, जिसकी वजह से आपने आपके पार्टनर के साथ में अभी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हुआ है। ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि झूठ, किसी भी टाइप का कोई भी झूठ, या तो आपने पकड़ा है उनका, या फिर उन्होंने आपका झूठ पकड़ा है, और या फिर कुछ तो कंफ्यूजन है। और मुझे यहाँ पे है ना, किसी टाइप का कोई इसे हम थॉट्स में इम्बैलेंसनेस कह सकते हैं, या फिर ट्रूथ मुझे सुनाई दे रहा है। या तो ट्रूथ, आपको पूरा ट्रूथ सच्चाई पता नहीं है, या फिर कोई तो सच्चाई आपके सामने आई है। ठीक है। इस टाइप का कुछ मुझे नजर आ रहा है। कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। और क्या स्थिति है इनके लव लाइफ की, क्या सिचुएशन है, प्लीज बताएं। ओके, दोनों भी जजमेंट चाह रहे हो, दोनों भी इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हो, दोनों भी इस सिचुएशन को, रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हो, ये नजर आ रहा है। बस प्लीज बताएं। और क्या है इनके लव लाइफ की सिचुएशन। आप कुछ कमिटमेंट देना चाहते हो अपने पार्टनर को, आप अश्योरेंस देना चाहते हो अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है। उनको भी आपकी तरफ से कुछ अश्योरिटी चाहिए, उनको भी आपकी तरफ से कुछ कमिटमेंट चाहिए। या फिर देखिए, जिन लोगों ने कमिटमेंट के लिए पूछा है, तो वो वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कमिटमेंट का। जो लोग अभी क्रश के सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन, पार्टनर जो भी है, तो जिनके बारे में आप अभी सोच विचार कर रहे हो, या फिर जिनके बारे में आप
आपने ये रीडिंग देखना शुरू किया है, तो वो आपसे किसी प्रकार का कोई एक्सपेक्टेशंस आपको आपसे है उनको, या तो आप जाके उनको कन्फेस करो अपना लव, है ना? या फिर डेटिंग के लिए पूछो, उनसे मिलो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, कुछ रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ यहाँ पे मुझे हीलिंग की वाइब्रेशंस मिल रही है। आप दोनों भी चाह रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े, रीबर्थ हो जाए, इस रिश्ते में जजमेंट मिले, और यूनिवर्स से आप दोनों भी प्रार्थनाएं करते नजर आ रहे हो। मैनिफेस्टेशन जोरों शोरों से मुझे नजर आ रही है। कैंडल मैनिफेस्टेशन हो सकता है, राइटिंग मैनिफेस्टेशन। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि यूनिवर्स की तरफ हमेशा आप मतलब कि आंखें बंद करो या फिर आंखें खोल के यूनिवर्स की तरफ आंखें लगा के आप है ना मैनिफेस्ट करते हो, या फिर यूनिवर्स को देख के ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा है। और क्या देते हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं। और दो कार्ड्स ले रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आप उनकी तरफ जाने वाले हो, जाने के प्लान बना रहे हो, आपने ठान लिया है कि अब आपको क्या करना है, ठीक है? कार्ड है, वाओ, न्यू बिगिनिंग। अभी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो अपनी रिलेशनशिप में, और चाहे कुछ हो जाए, लेकिन आपको, अगर ये आप अपनी लव लाइफ मतलब अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपको उनके साथ में न्यू बिगिनिंग करनी है। आपको उनके साथ में रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आपको जाना है उनकी तरफ, आप बात करना चाहते हो उनसे, भले चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप वो मौका छोड़ना नहीं चाहते हो। जो दूसरे जो रिलेशनशिप वाइज है लोग, उनके लिए ये है कि आप इंतजार कर रहे हो अपनी पर्सन पार्टनर का, और आप ये सोच रहे हो कि अगर वो आए तो ठीक, नहीं भी आते हैं तो भी मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जो भी रिजल्ट मिले, लेकिन मुझे अपनी तरफ से अपना स्टैंड लेना है, ये वाली स्थिति है। और जो मैरिड पर्सन है, तो आप अभी वेट करने वाले हो कि आपका पर्सन, आपका पार्टनर कब आपसे बात करे। आपके मन में भी है कि बात करना है उनसे, लेकिन जब वो पहल करेंगे तब आप उनसे बात करने वाले हो, लेकिन बात जरूर आप करोगे, और न्यू बिगिनिंग आप चाह तो रहे हो। आपको एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे इन फ्यूचर में इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे, मुझे बताइए वो जो बेल साउंड थी, है ना, तो वो अगर आपको अच्छी लगी है, मतलब कि माइक में ठीक से आवाज नहीं आती है, तो फिर एनर्जी क्लीन के लिए मैं वो हमेशा यूज करूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। ये वाला जो सिंगिंग बाउल मैंने अभी यूज किया था ना, तो इसकी बात मैं कर रही हूँ। तो ये सिंगिंग बाउल की एनर्जी अगर आप फील कर पा रहे हो, साउंड इसका क्लियर आ रहा है, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं वो हर रीडिंग में यूज करूंगी, क्योंकि मुझे इंसाइट्स आ रहे हैं कि मुझे वो यूज करना है। लेकिन साउंड, ये प्रॉपर आवाज की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ओके यूनिवर्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, 5 नंबर 1 के लव लाइफ में, आप बताइए। ओके, जो साइड आप अपनी लव लाइफ में बस एक ही साइड से देख रहे थे सारी कुछ चीजें, तो आप दूसरे साइड से भी अब चीजों को समझना और देखना शुरू करोगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, और किस तरीके से आपको एक्शन लेना है, लेना भी है कि नहीं है। क्योंकि अब तक जो आपकी एंजाइटी डिप्रेशन चल रहा था, आप चीजों से भाग रहे थे क्योंकि आपने एक ही साइड देखी हुई थी, ठीक है। अब आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाने वाले हो, अब आप इनकी तरफ रिश्ता बढ़ाने वाले हो। अब आप, ये सबके लिए है, मतलब कि जो रिलेशनशिप में है,
और जो मैरिड पर्सन है उनके लिए भी, मैरिड मैरिड के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर ने पहल की ना आपसे बात करने की भी, तो आप सारा ही कुछ उगलने वाले हो कि आपने ये किया वो किया, ये नहीं करना चाहिए था वो नहीं करना चाहिए था। बहुत कुछ चीजें जो भी आपके दिल में है वो उनको बताओगे शांति से, और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी आपको उसी तरीके से जवाब दे, ठीक है। तो ये चीजें जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, तो ये तो सोच ही रहे हैं कि इन्होंने जिन, अगर थर्ड पार्टी है कोई आपको अगर पता है, तो वो थर्ड पार्टी के बारे में आप बात करोगे, या तो वो रहेगी या फिर आप रहोगे। और जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली है, करियर है, तो आप दोनों भी मिलकर इस पे, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते नजर आ रहे हो, क्योंकि आप दोनों भी यहाँ पे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो, आप दोनों भी एक दूसरे को चाह रहे हो। और जो क्रश के लिए देख रहा है ना, तो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाओगे अपना कप ऑफर लेकर, और वो पार्टनर मुझे यहाँ पे सोचते नजर आ रहे हैं कि क्या करना है। और लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, एकदम से नेगेटिव तो नहीं मिलेगा। और कार्ड्स लेकर देखते हैं कि और क्या हो सकता है। और गाइडेंस मैसेज क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। 5 नंबर 1, वाओ 2 ऑफ कप्स, तो रेडी है भाई, आपके पार्टनर भी रेडी है आपकी तरफ आने के लिए, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे जो कार्ड्स है ना, इतनी जो निगेटिविटी आपने फेस की है ना, और जितना भी आपने दुख दर्द सहा है, या फिर इनकी तरफ जाने के लिए जितना भी आपको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा है, जितना आपने डिटैचमेंट सहा है, उस डिटैचमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा है, जजमेंट की एनर्जी, बहुत कुछ सीखा है आपने कि आपको क्या करना चाहिए। आपने जो निर्णय लिया है ना, अभी आपको उनको प्रपोज करना है या फिर उनकी तरफ जाना है, रिश्ते को संभालना है, तो ये सारी चीजें आपने इस डिटैचमेंट में रहकर ऑलरेडी सीखे हैं। एक मिनट, तो इन ये सारी चीजें आपने सीखी है डिटैचमेंट में रहकर, और अभी आप जो एक्शन लेने वाले हो, तो इसमें बहुत पॉजिटिविटी आप फील भी करोगे, क्योंकि आपके पर्सन भी आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअली एक दूसरे को सोचना, जैसी सोच आपकी है वैसे ही उनकी भी सोच है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप उनकी तरफ बढ़ोगे, तो वो भी आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। क्यों ये कार्ड है यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, ओके। आपने अकेले रहकर जितना लॉस फील किया है ना, तो आपका वो सारा ही लॉस यहाँ पे फिलअप होता नजर आ रहा है, क्योंकि डिवाइन भर भर के आपको आपके वो लॉस को यहाँ पे एक पॉजिटिविटी में बदलने वाले हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको है ना उस लॉस से बाहर निकालने वाले हैं, एबेंडेंस की एनर्जी है। तो आप आपकी ये रिलेशनशिप फलने वाली है, फूलने वाली है। और यहाँ पे आप दोनों भी एक, दोनों की एनर्जी मुझे फेमिनाइन एनर्जी नजर आ रही है, मतलब कि आप भी फेमिनाइन एनर्जी में जाने वाले हो, आपके पर्सन पार्टनर भी फेमिनाइन एनर्जी में, मतलब कि एक प्यार वाली फीलिंग यहाँ पे दोनों तरफ से, आप भी उनको प्यार दोगे, वो भी आपको प्यार देंगे, केयर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। क्यों आ रहे दोनों कार्ड्स को लेना है क्या बस, डेविल की एनर्जी थी अब तक, और स्टक थे आप दोनों भी अब तक, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी अब आपके लाइफ में होने वाली है, रीबर्थ की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। दोनों भी एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, ये डेविल आपकी लाइफ से चला जा रहा है, ये डेविल हारने वाला है। आपकी आप जो हैंग सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन से आप अभी बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आप अभी एक्शन ले रहे हो अपनी हैंग सिचुएशन से बाहर निकलने की। रिकंसिलेशन चाहते हो आप, पार्टी करना चाहते हो इनके साथ में, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, कोलैबोरेशन में आना चाहते हो, रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। डेविल और क्या कह रहा है प्लीज मुझे बताएं यूनिवर्स। डेविल की डेथ हो रही है, डेविल की डेथ, मतलब कि डेविल
पूरी तरीके से खत्म रिश्ता। डेविल का जो भी अटैक था, डेविल की जो भी निगेटिविटी थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है, दी एंड। ठीक है, तो इन कार्ड्स को मैं पूरी तरीके से ऐसे रखती हूँ, डेथ कार्ड को। ओके, और क्या होने वाला है पाल नंबर 1 के व्यूअर्स के लव लाइफ में? प्लीज यूनिवर्स बताएं। हाँ भाई, आपकी आपकी वजह देखिए, किंग ऑफ कप्स, अब तक आपने अपने प्यार को अपने ही तरफ रखा था, लेकिन डेस्टिनी अब चेंज हो रही है। अब आप अपनी प्यार को जाहिर करने वाले हो, अब आप अपनी फीलिंग्स को बताने वाले हो, अब आप अपने पेन को बताने वाले हो, अब आप अपने निगेटिव चीजों को बताने वाले हो कि इनको खत्म करना है, इसके लिए हमें कुछ उपाय दो, कुछ चाहिए मुझे। और उस तरीके से आप अब अपने आप को रोकोगे नहीं, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में आपके फेवर में टर्न हो रहा है, और इसकी वजह से यूनिवर्स का हस्तक्षेप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यूनिवर्स खुद यहाँ पे रोल प्ले कर रही है आपके लाइफ में। कार्मिक साइकिल्स आपकी खत्म होती नजर आ रही है, डेथ का कार्ड है। निगेटिविटी खत्म होती नजर आ रही है, डेथ का कार्ड है। और डेथ का कार्ड मतलब कि एक रीबर्थ की भी एनर्जी होती है, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, निगेटिविटी जा रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। बहुत प्यारी एनर्जी है, एनर्जी को रिसीव कीजिए और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है, ओके, पास्ट लाइफ से कुछ मैसेजेस अगर आ रहे हैं आपकी तरफ, यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल नंबर 1 के लव लाइफ के लिए कुछ मैसेजेस दीजिए यहाँ से। ओनली 1 कार्ड, ओके। इविल आई, 2 कार्ड्स आए हैं, इविल आई एंड ड्रीम्स। देखिए, मैं कार्ड आपको बताती हूँ, में उल्टा दिखेगा। इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज और इन्फ्लुएंसेस मे बी अफेक्टिंग योर करंट सिचुएशन, बट top spiritual cleansing and protection, you can restore balance and harmony in your life। देखिए, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब दोनों भी एक दूसरे को ट्रू लव करते हो, ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लाइफ में अभी आने वाली है, आ रही है, एक्चुअल में अभी से स्टार्ट हो रही है। तो इविल आई, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज थी, और देखिए कार्ड भी हमें कैसा मिला है, डेविल का कार्ड। तो डेविल मतलब कि एविल आई, निगेटिविटी, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन, आपके निगेटिव थॉट्स, या फिर किसी का निगेटिव इन्फ्लुएंस, है ना, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर आपने अगर इन चीजों को ठीक से नहीं किया है, तो किसी के भी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर अगर ये रिलेशनशिप आपकी इफेक्ट हुई है, तो अभी करंट सिचुएशन में जब आप अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी क्लींजिंग करा रहे हैं, स्पिरिचुअल क्लींजिंग। मतलब कि आपकी आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी रिचुअल कर रहे हो, मुझे यहाँ पे रिचुअल भी नजर आ रहे थे ना जजमेंट के कार्ड में कि आप रिचुअल्स कर रहे हो, वो रिचुअल्स की वजह से वो डेविल हटता नजर आ रहा है, और ये निगेटिविटी आपके लाइफ से अभी जाने वाली है। ये पास्ट लाइफ से आपके रिलेशनशिप में थी, ठीक है। ड्रीम्स, योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्सेस इनटू योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, serving as a pathway to understanding and uncovering hidden truths about yourself। आपको ड्रीम्स में कुछ बताया जा रहा था, जिसको भी ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी भी टाइप के अगर ड्रीम्स आप देख रहे हो, तो आपको ड्रीम्स के द्वारा आपको सचेत किया जा रहा है कि आपके लाइफ में या फिर लव लाइफ में क्या क्या हिडन ट्रूथ्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनको किस तरीके से आपको हटाना चाहिए। अगर निगेटिविटी है तो किस तरीके से हटाना चाहिए, पॉजिटिविटी किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है। आपको प्लीज उस ड्रीम की तरफ ध्यान देना है। ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है,
आपके पर्सन, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। बस प्लीज क्वेश्चन मेरे व्यूवर्स, फाइल नंबर 1 के लव लाइफ में उनके पार्टनर्स उनसे क्या करना चाहते हैं। उनका पार्टनर एक ही पार्टनर होगा ना, सारे लोगों के जो एक पार्टनर। क्या बोल रही हूँ मैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। देखिए, मतलब कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करने की इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब कि अभी प्रोसेस में है। वो अपने खुद को आपके लायक बना रहे हैं, या फिर जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में गलतियां किए हैं, जिस वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है या फिर बन नहीं पा रहा है, तो वो अपने आप को सुधार रहे हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। अगर देखिए मैसेजेस कैसे रेजोनेट होते हैं, इतनी सारी डेक, इतने सारे कार्ड्स हैं, है ना, तो इतने सारे कार्ड्स में कैसे, तो यहाँ पे आपने एक दूसरे की तरफ ब्लेम किया है किसी को, है ना, इन्होंने भी ब्लेम किया है आपके ऊपर। ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है और थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। लेकिन इनको पता है कि और ये अपना फॉल्ट को एक्सेप्ट भी करते हैं, इनकी गलती है कि इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम किया है, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। आपका मैसेजेस इन यूनिवर्स, फाइल नंबर 1 के रिवर्स के लिए। आई कांट फॉरगेट माय फर्स्ट लव। देखिए, ये उनके लिए है जो यहाँ पे बहुत ही हार्ट मैसेज आ रहा है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको मैसेज। ये पॉजिटिव भी है मैसेज, नेगेटिव भी है। जिन लोगों के लाइफ में फर्स्ट लव था, तो वो पर्सन बोलना चाहते हैं कि वो अपना फर्स्ट लव नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। और जिनके लाइफ में फर्स्ट लव नहीं है ना, उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया है, तो ऐसा मतलब कि प्यार करना चाहिए। अगर प्यार है, आपको पता है कि वो ट्रू लव था उनका, तो ही ये मैसेज है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं है ना। कंफ्यूजन में मत जाइए कि सारे लोगों ये सोचना ना कि इनका कोई फर्स्ट लव था, नहीं है ऐसा। मुझे किसी एक ही पर्सन के लिए, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर इनके लाइफ में इन्होंने ट्रू लव किसी से किया है, तो ही कोई रिलेशनशिप में था कोई किसी के साथ में, और वो उनका कार्मिक था, तो ये कार्मिक के साथ में बिल्कुल भी लव फील किया ही नहीं, तो फिर वो फर्स्ट लव कैसे हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इसकी वजह से वो उनका फर्स्ट लव नहीं था। लेकिन ये जिन लोगों के लिए है, उन्होंने पहले किसी से प्यार किया था, तो वो इनका फर्स्ट लव, उनका फर्स्ट लव नहीं भूल पा रहे हैं। ओके, थैंक यू बस मैसेज क्लियर करने के लिए। और क्या मैसेज है। फाइल नंबर 1, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। और ये आपसे फॉरगिवनेस की अपेक्षा कर रहे हैं, वो आपसे चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करें। आई फील द सेम फॉर यू। और मैंने कहा ना यहाँ पे, मतलब कि मुझे मैसेज यही मिल रहा था कि आप दोनों भी म्यूचुअली एक दूसरे से प्यार करते हो, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हो, जितना आप उनके लिए फील करते हो। आई कांट सी यू क्राइंग। और वो आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते, वो रोते हुए आपको देख नहीं सकते, ठीक है। मुझे यहाँ से भी कुछ मैसेज देने हैं। व्यूवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, आप क्या कहना चाहते हो। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. देखिए, आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, है ना, ये वाली चीजें। किसी ने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, क्यों, क्योंकि आप पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको फॉरगिव करना है हर
एक पर्सन को, अपने आप को भी फॉरगिव करना है। अगर आप कहीं गलत थे, आप किसी गलत रिलेशनशिप में थे, या फिर आपके कुछ वुंड्स हैं जिनको हील करना बाकी है, और जिसकी वजह से आप खुद को ही दोष दे रहे हो कि ये मेरी वजह से हुआ, वो मेरी वजह से हुआ, मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया, ये वो। तो आपको इन सारी चीजों को रिलीज करना है और पूरी तरीके से हील होना है, ठीक है। पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस से, सारे निगेटिव चीजों से आपको बाहर आना है और प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। अगर आपके पास आपके पार्टनर का कॉल आ जाता है तो पास्ट का सब कुछ भूल के आप अभी उनके साथ में पॉजिटिवली बात कर लीजिए, जैसे कि आपको अभी फ्यूचर में क्या करना है। लाइट आती जाती है, क्या कर दे, अभी बारिश चल रही है। यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए, और 3 मैसेजेस हैं। ओके, 2 तो ऑलरेडी आ गए हैं। ओके, रिलीज योर एक्स। कोई तो बोल रहा है ना यहाँ पे, या फिर ये आपकी फीलिंग हो सकती है, आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, तो ये आप नहीं भूल पा रहे हो अपने फर्स्ट लव को। किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि कोई तो है यहाँ पे जो अपना फर्स्ट लव भूल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आ नहीं रहा है अपने पार्टनर की तरफ। अगर आप नहीं जा पा रहे हो, अपने फर्स्ट लव को नहीं भूल पा रहे, तो रिलीज योर एक्स। अगर आपके लाइफ में कोई एक्स है, यहाँ पे वाइब्रेशन मिल भी रही थी ना किसी की कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी को हटाइए, रिलीज कीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज। अगर देखिए यहाँ पे आ ही रहा था कि फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, तो आपको फैमिली के इश्यूज को हील करने की जरूरत है। आप दोनों भी एक दूसरे को अगर बताओगे क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आप दोनों भी मिलकर इस प्रॉब्लम से दूर, मतलब कि इस प्रॉब्लम को मिटा सकते हो। अगर पेरेंट्स की कोई इश्यू है, देखिए पेरेंट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। अगर पेरेंट्स है तभी तो हम मतलब कि लाइफ ले सकते हैं, है ना। तो उनके साथ में तो कुछ गलत कोई नहीं कर सकता कि लव लाइफ है, लव के लिए पेरेंट्स को छोड़ दो, ये नहीं होता और करना भी नहीं। लेकिन उसमें रास्ते बहुत होते हैं, है ना। अगर हम ढूंढने जाए तो यूनिवर्स ने बहुत सारे रास्ते बना के रखे हुए होते हैं, जिन रास्तों का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। जहाँ पे हमारा दिमाग चलना शुरू हो बंद हो जाता है, वहां पे दिमाग, यूनिवर्स को अगर आप हेल्प मांगोगे तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बनाएंगे। तो ये भी फैमिली इशू हील हो सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आपको अपने फीलिंग्स को ये वर्दी फीलिंग्स हैं, आप जिनके लिए भी फील कर रहे हो, या फिर ट्रू सोलमेटेड पार्टनर है और ये भी फील कर रहे हो, तो आपको इनके साथ में अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो एंजल से भी गाइडेंस लेने का मुझे इंट्यूशन हो रहा है, तो कार्ड्स हमें यहाँ से लेने हैं। बस प्लीज बताएं मेरे बारे में मेरे फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने कुछ निगेटिविटी में आकर कोई डिसीजन लिया है, या फिर आप अपने फर्स्ट लव को नहीं भूल पा रहे हो, आप अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ कुछ तो ऐसे निगेटिविटी, जो निगेटिविटी है, क्योंकि डेथ का कार्ड है यहाँ पे, हैंगमैन की सिचुएशन है ना। तो इस निगेटिविटी से आपको बाहर आना है, न्यू डायरेक्शन को आपको चूज करना है, नए इनसाइट्स को देखना है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में क्लियरली कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। देखिए आपकी सिचुएशन अभी क्या है, कैसी है, किस तरीके से आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, उसमें आगे क्या हो सकता है, सारा ही कुछ डिटेल्स यहाँ पे रीडिंग आई है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।
एनर्जी एक्सचेंज आप करोगे तो और ज्यादा मतलब आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे हिट होती रहेगी और आप ही के एनर्जी के वाइज मुझे मैसेजेस मिलते हैं ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्यों करना जरूरी है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया है। ट्रू लव क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं और ये दोनों भी वीडियोस में हर एक रीडिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो अगर आप न्यू भी हो रीडिंग में तो, क्योंकि आपको और ज्यादा वहां से डिटेल्स मिल सके और आप अपनी लाइफ में सही निर्णय लेने के लिए उन डिटेल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये थी हमारी आज की रीडिंग। फाइल नंबर 1 के लिए एनर्जीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। प्लीज एनर्जीज को क्लेम कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे तो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी और उन्हीं के अनुसार मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस और लेकर आ सकती हूँ। अदर रीडिंग्स के लिए मतलब किसी और टॉपिक के लिए आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। वो कलेक्टिव में रीडिंग रहेगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके लिए रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं भी हो सकते हैं, वो किसी और के लिए रहेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अभी हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, लेकिन मुझे अभी कार्ड्स चार्ज करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि देखिए आप अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, प्यार को, पहले प्यार को भूल नहीं पा रहे हो। अगर ये आपकी ये है तो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। एक सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है कि चल तेरे प्यार में पड़ जाते हैं, इश्क में पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ सॉन्ग है ना। तो वो मुझे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपने पास में जो धोखा खाया है ना, तो उसकी वजह से आप अभी जो अ, डरे हुए हो, जिसकी वजह से, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मतलब कि इन फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको ये बोला जा रहा है, चलो एक ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि लाइफ में एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए तो आप ये चीजें कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं आ रहा है यूनिवर्स पे या फिर डिवाइन एनर्जीज पे, है ना, या फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो अभी आपकी एंजाइटी आपको ऐसा करने से रोक रही है ना, तो बस ये वाला जो सॉन्ग है ना आप सुनिए। मुझे नहीं पता, मैं भी सुनूंगी, लेकिन अभी मैसेज मिल रहा है तो वो मैसेज मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ये सॉन्ग सुनिए कि फिर से एक बार अगर ऐसा कुछ हो भी जाए ना तो भी मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी इस प्यार में पड़ जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो रहा है तो फिर सब कुछ सही ही रहेगा। ठीक है, तो ये मुझे मैसेज मिल रहा था फाइल नंबर 1 के लिए। तो अभी आते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। तो फाइल नंबर 2, सॉरी, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी फ्लावरिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो अभी आपकी रीडिंग शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में, उनके लव लाइफ में क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है ये बताइए। क्या एनर्जीज हैं फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लव लाइफ की। फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ के क्या स्थिति है। देखिए आपने इस रिश्ते को संभालने के लिए बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है। आपके रूटीन से हटकर कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, जिसकी वजह से सारा ही कुछ आपने देखा है कि क्या कैसे करना चाहिए, फिर भी आप रुके हुए हो, मतलब कि निगेटिविटी।
दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति है लाइन नंबर 2 के रिवर्स की लव लाइफ की। सिचुएशन से भाग रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट्स कुछ मिली है आपको रिलेशनशिप में, लाइफ में पूछे नाइट ऑफ पेंटाकल्स को यूनिवर्स, ट्रू लवर्स, द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, देखिए आप है ना, आप अपने पर्सन का 7 टाइम्स नाम लीजिए, सॉरी मैं भूल गई थी, और लेकिन फिर भी वैसे ही आप लोगों को पता ही है, तो आपको पता है आपके पर्सन के लिए आप सोच विचार कर रहे हो। ये मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप नजर आ रहा है, फ्लावरिंग का कार्ड है, तो आपको इस रिलेशनशिप को है ना अच्छी तरीके से मतलब कि आगे बढ़ाना है, ये मुझे नजर आ रहा है। ये ज्यादातर मुझे नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। पाइल नंबर 1 की एनर्जी मुझे थोड़े से क्रश वाली भी नजर आ रही थी, और यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर क्रश के लिए भी आप देख रहे हो तो ये आपके ट्रू सोलमेट या फिर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी आपकी रिलेशनशिप या तो बनी ही नहीं है, ऑब्वियसली क्रश है तो आप लोगों ने अभी कन्फेस नहीं किया होगा, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि आपने यहाँ पे है ना किसी भी प्रकार का कोई भी ट्राई ही नहीं किया है। कुछ तो नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ये कार्ड नाइट ऑफ पेंटाकल्स क्या है, क्या नेगेटिविटी है। थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, 8 ऑफ कप्स है, तो इसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप से भागना चाहते हो। टॉवर मूवमेंट है, किसी भी तरह का कोई भी मुझे यहाँ पे झूठ बोलना, लाई की एनर्जी नजर आ रही है। आपकी रिलेशनशिप पूरी तरीके से, देखिए यहाँ पे है ना द नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ही मुझे यहाँ पे ऐसी निगेटिव वाइब दे रहा है ना, कि जिसकी वजह से आपका रिश्ता पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे आया है। और द टॉवर कार्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में भी बातचीत बंद है, आप उनकी तरफ जाना चाह रहे हो या फिर वो भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यहाँ पे ना स्टक सिचुएशन बहुत ज्यादा नजर आ रही है। फाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव थी, अब मुझे बोलने के लिए भी ना थोड़ी सी वो वाइब्रेशन, आप लोगों की लोअर एनर्जी, बार बार वही सोचना कि आपके पर्सन ने आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। या फिर किसी तरह का कोई मिसकम्युनिकेशन नजर आ रहा है, मिसबिहेव वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। आपने या फिर उन्होंने आपकी तरफ आपके लिए आपके साथ में कुछ मिसबिहेव किया है, कुछ गलत नेगेटिव। आपका ब्रेकअप अगर चल रहा है, अब दोनों के मैरिज हुई है, लेकिन आप अब दोनों भी एक दूसरे के साथ में नहीं हो, ऐसी भी सिचुएशन वहां यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। ये मुझे नजर आ रहा है। फाइल नंबर 2, क्या है इनकी सिचुएशन। मैनिफेस्ट कर रहे हो भाई एक दूसरे को, आप दोनों भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। मुझे है ना क्रश वालों के लिए बहुत ज्यादा कम एनर्जी नजर, क्रश की एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जो रिलेशनशिप में है या फिर जिनकी मैरिज हुई है उन्हीं के लिए ये मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, है ना। और आपका ब्रेकअप अभी चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन है, ऐसा ही मुझे नजर आ रहा है। और आप दोनों भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन पार्टनर को। और अगर क्रश के लिए कोई देख भी रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि
ये रिलेशनशिप, ये मतलब कि वर्क नहीं हो पा रहा है, अब तक इस पे कुछ भी वर्क नहीं हुआ है, सारी कुछ रुकी हुई चीजें हैं। और थर्ड पार्टी या तो आपके माइंड में है कि आपके अगर कोई यहाँ पे क्रश के लिए देख भी रहा है पर्सन, तो मुझे नजर आ रहा है कि आपके या तो थॉट्स क्लियर नहीं थे, या फिर सिचुएशन ऐसी बनी नहीं कि आपको उनकी तरफ जाना है या नहीं जाना है। या फिर थर्ड पार्टी, आपको ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में कोई हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई हो सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी स्टकनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसी सिचुएशन अभी आपके हो सकते हैं। और क्या सिचुएशन लव लाइफ की प्लीज बताएं मेरे पास। टेन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स में, ओके। सडन और एक्सपेक्टेड चेंजेस और लॉसेस, ओके। ठीक है, मुझे यहाँ पे फैमिली कल्चर और इस टाइप का भी कुछ इशू, पेंटाकल्स पैसों का इशू ये नजर आ रहा है। किसी टाइप का कोई लॉस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से या तो रिश्ता खराब हुआ है, या फिर आप दोनों फैमिली को बना नहीं पाए, या फिर आपकी फैमिली की वजह से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम, दरारें मुझे नजर आ रहे हैं। सिचुएशन है इनकी लव लाइफ में, आप इनकी तरफ जाना चाह रहे हो, आपका ईगो, आपका प्राइड आपको रोक रहा है। तो ये नजर आ रहा है। पाइल नंबर 2 के जो भी व्यूवर्स हैं, बहुत आपके रिलेशनशिप में बहुत निगेटिविटी छाई हुई है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लॉजिक्स, आप लॉजिक जितने यूज कर रहे हो वो काम नहीं कर रहे हैं। आप इमोशंस के साथ में भी जुड़ना नहीं चाह रहे हो, इमोशनल होना नहीं चाह रहे हो। कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है। किसी किसी के लिए मुझे ये नजर आ रहा है कि मुझे ये रिलेशनशिप आप ही अपने ही हिसाब से चलाना है, ये वाला मुझे नजर आ रहा है। डोमिनेशन मुझे सुनाई दे रहा है। ईगोइस्ट नेचर आपका सुनाई दे रहा है मुझे। प्लीज यूनिवर्स और मैसेजेस हैं यहाँ पे ना, पूरी सारी की सारी सिचुएशन स्टक है। एक दूसरे की तरफ अंदर से जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपने ना एक दूसरे के साथ में प्यार फील किया है, ये मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ आपने एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज की है, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स पाई नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन, उनके पार्टनर से क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर आपसे यही करना चाहते। देखिए, मैंने कहा ना, मतलब कि मुझे यही मैसेज मिल रहा था कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, तो ये आपके पार्टनर और आपके पर्सन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और ये चाहते हैं कि ये आप ही के प्यार में फिर से पड़ेंगे। अगर इनको फिर से प्यार हो तो वो आप ही के साथ में हो। दो कार्ड्स आना चाहिए। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। सी मैसेजेस कैसे रेजोनेट होते हैं। तो ये फेड अप हो गए हैं, आपका कुछ कंप्लेनिंग नेचर है, और आप हमेशा इनको अगर कंप्लेन करते रहते किसी भी चीज में, तो आपका कंप्लेनिंग नेचर इनको फेड अप करता है, इनको पसंद नहीं आता है, और जिसकी वजह से ही आपका रिलेशनशिप हो सकता है खराब हुआ है। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। और अगर आप ये क्रश के लिए देख रहे हो, मैंने कहा था ना, कोई तो है यहाँ पे क्रश के लिए देख रहा है, लेकिन आपने अभी तक इनको प्यार कन्फेस करने के बारे में तो सोचना ही नहीं। डर या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि आपने अभी तक वो पूरी तरीके से सोचा नहीं है, या फिर पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो आपको इनकी तरफ जाना ही जाना है करके, ऐसे कुछ सिचुएशन। या फिर कंफर्म भी हो ना, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना चीजों को, तो पूरी तरीके से एक ना, एक बड़ी लंबी ब्लॉकेज मुझे नजर आ रही है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। और ये उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप में
टॉवर मूवमेंट चल रहा है, आप दोनों भी एक दूसरे के साथ में अभी बात नहीं कर रहे हो, या तो है ना, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने सच्चाई आपसे छुपाई है। और जो क्रश के लिए देख रहा है, कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, तो इन्होंने आपसे आपका अपना कुछ ट्रूथ है वो छुपाया है। अगर आपने पूछा है और इन्होंने गलत बताया है तो इस बात के लिए, और अगर आपने पूछा ही नहीं और इन्होंने कुछ बताया नहीं तो वहां पे आपको ये मैसेज को अप्लाई नहीं करना है। बस और क्या मैसेज, माई लाइफ इज बर्थलेस विदाउट यू। ठीक है, तो इनको इनकी लाइफ आपके बिना बर्थलेस लगती है। यहाँ से कुछ मैसेजेस हैं नंबर 2 के लिए। ये आना चाह रहा है। फार्मर, पास्ट एक्सपीरियंसेस एज अ फार्मर और caretaker of the land may influence in your deep connection with nature and the earth। देखिए, मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपने इस रिश्ते को संभालने के लिए या फिर बनाने के लिए कुछ भी जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, या फिर जो टेक केयर किया है या फिर किया ही नहीं है। इस रिश्ते को बनाने के लिए देखिए, एक पेड़ होता है और उसको जब बीज होता है ना, तो उसको बीज लगाना पड़ता है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कहीं पे या फिर किसी से सुना है तो मैं बता रही हूँ पेड़ों के पौधों के बारे में। तो बीज होता है तो उसको हमें टेक केयर करना पड़ता है, खाद देना पड़ता है ना, पानी देना पड़ता है समय समय पे, तब जाके वो पेड़ बनता है। उसकी भी केयरिंग करनी पड़ती है ना। तो उस टाइप का, तो आपने अपने रिलेशनशिप में उस टाइप की कोई भी केयर नहीं किया है। जिस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप को बनाना चाहिए था, तो इसकी वजह से ये जो आपका पेड़ अभी बन चुका है तो वो सूख रहा है, तो उसको सूखने नहीं देना है आपको। तो उसको अगर आप ठीक से फार्मिंग करोगे, है ना, जिस तरीके से एक पेड़ की केयर की जाती है, उस तरीके से आपको अपने रिश्ते की केयर करना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। रिश्ते की केयर कैसे की जाती है, देखिए, आप अपनी डिमांड रखोगे, सामने वाले की डिमांड है, सामने वाले की कुछ इच्छाएं अपेक्षाएं हैं, उसको अगर आप ध्यान में नहीं लोगे, उसको आप अगर बोलोगे कि मेरा ही हक मुझे मिलना चाहिए, आप अगर कर्तव्य नहीं करोगे, तो सामने वाला पर्सन भी ऐसा ही सोच सकता है। तो उससे क्या होगा ना, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। नर्चर केयर करना चाहिए, आपके पर्सन की केयर करनी चाहिए। बदले में आप भी मांगो ना उनसे कि नहीं भाई, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे हो। और मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चीजों का ही गिव एंड टेक होना चाहिए, वहां पे प्यार नहीं होता। प्यार फील करना चाहिए। रिश्ता निभाने के लिए पर्सन को भी मतलब कि प्यार करना चाहिए, अंदर से भी प्यार होना चाहिए, जनरेट भी करना चाहिए अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो। और देखिए, एक नेचुरल होता है कि प्यार होना, लेकिन हर किसी के नसीब में ट्रू लव नहीं होता है, या फिर होता भी है तो यूनिवर्स अगर उनको वो ट्रू लव दे तो फिर उनको उसकी केयर कदर करनी चाहिए। और अगर ट्रू लव नहीं है और ये रिश्ता आपको निभाना है, तो आप देखिए, आप अंदर से अगर उस पर्सन के लिए प्यार जनरेट करोगे, प्यार फील करोगे, तो बदले में यूनिवर्स आपके उस प्यार की कदर करके सामने वाले पर्सन के लाइफ में, उनके हार्ट में भी आपके लिए प्यार जरूर पैदा करेगा। ये मुझे यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए स्पेशली मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो ये रिश्ता सोलमेट का है, ना ही ये रिश्ता कार्मिक वाला है, और ये बीच में ही लटका हुआ, होता है कुछ रिश्ते ऐसे, लेकिन इनको निभाना तो पड़ता है ना। तो अगर निभाना है तो आप अपने अंदर प्यार को जनरेट कीजिए, आप अपने अंदर से प्यार वाली वाइब्रेशंस उनको दीजिए, तो उनके अंदर की जो निगेटिविटी है तो वो रिमूव होती रहेगी। इसको आपको है ना, एक पेड़ की तरह आपके सींचना है आपके रिश्ते को, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ब्रेक,
After enduring challenging times or hardships, taking a break allows for rejuvenation and renewal, fostering positive energy and a fresh perspective on life. देखिए, आपको यही बोला जा रहा है, बहुत लंबा ब्रेक हुआ है आपके रिलेशनशिप में, बहुत आपने एक ब्रेक लिया है, तो आप अपनी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए अभी इस ब्रेक को ब्रेक कीजिए इस ब्रेक को ब्रेक कीजिए, इस सिचुएशन को ब्रेक कीजिए और मतलब कि देखो, रिजुनेट होना मतलब क्या है, एक नया अंकुरित होना या फिर नई न्यू चीज को आप निर्माण आपको करने की जरूरत है, रिन्यूअल की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से आपको पानी देना है, सींचना है, जैसे पेड़ को, है ना, तो वैसे इस रिश्ते को आपको पानी देने की जरूरत है, इस रिश्ते को सींचने की जरूरत है। इस रिश्ते में अगर आप चाहते हो तो फिर से वो जान आप भर सकते हो। यूनिवर्स यहाँ से कुछ मैसेजेस दें। बहुत ही ज्यादा ड्रेनिंग वाली एनर्जी, मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है इस पाइल की रीडिंग करते वक्त। पहले पाइल की रीडिंग बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, नेगेटिव आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए, आप अगर इस रिश्ते को और अच्छी तरीके से संभालोगे ना, तो ये रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अट्रैक्शन है आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए, अभी भी अट्रैक्शन बाकी है। लव की अगर बात करने जाए तो लव तो है आप दोनों के बीच में, लेकिन सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई है तो जिसकी वजह से अट्रैक्शन तो है, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि आपको अपनी लव लाइफ में उसको थोड़ा सा आप सजाए संवारे, तो इसके लिए ये चीज आपको ध्यान में लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स की अट्रैक्शन दोनों में भी है, अब दोनों भी एक दूसरे को चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों के भी रियल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, जो कोई भी यहाँ पे अगर अपने क्रश के लिए देख रहा है तो आप दोनों की भी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है, अट्रैक्शन है, ये एंगेजमेंट तक रिश्ता जा सकता है। और जो लोगों के रिश्ते में ब्रेक लगा है, ब्रेकअप हुआ है, तो डेटिंग, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप दोनों में भी एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी उपलब्ध है, सॉरी अभी भी बाकी है, अट्रैक्टेड है आपके पर्सन भी आपकी तरफ, तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। गेटिंग टू नो इच अदर, तो आप दोनों को भी एक दूसरे के साथ में अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। आप दोनों भी एक दूसरे को अभी समझिए, जैसे कि उनकी क्या स्थिति है, आपको क्या करना चाहिए, और उनको बताइए आपको क्या चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो एक दूसरे को समझ के लीजिए थोड़ा सा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी चीजों पे वर्क करोगे, तब ये डिवाइन टाइम आपके लिए आ सकता है, यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर सकते हैं, वरना तो इस रिश्ते के लिए मुझे तो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ओके, ठीक है। एंजल्स का क्या क्या कहना चाहते हैं वो गाइडेंस लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, उनकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। कॉम्प्रोमाइज, देखिए मुझे मैसेज यही मिल रहा था कि ये रिलेशनशिप थोड़ी सी हार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावरिंग, आपके रिश्ते में अगर फ्लावरिंग लेकर आना है, आपके रिश्ते में अगर एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और रिश्ते में निखार लेकर आना है, रिश्ते में हैप्पीनेस लेकर आनी है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, करना पड़ेगा, वरना तो टॉवर मोमेंट्स है यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में, है ना। ओके,
एबंडेंस की एनर्जी है। रिश्ते में एबंडेंस आ सकता है, रिश्ता सुधर सकता है। आप केयर करना देख लीजिए आपको क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं और थोड़े कार्ड्स लेना चाहती हूँ हमारे डेक से भी। लुक फॉर अ साइन, और ये रिलेशनशिप अगर आपको आगे बढ़ानी है तो साइंस का इंतजार कीजिए। कुछ तो साइन सिंबल्स आपको यूनिवर्स देंगे, और अगर मिल रहे हैं आपको कुछ साइन एंड सिंबल्स तो उससे भी आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ में यूज करने की जरूरत है। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या होगा इनके रिश्ते में आगे, इनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। देखिए कोई तो है यहाँ पे, जो दोनों भी पाइल देख रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, किसी किसी के लिए हो सकता है। और देखिए आप लोगों के रिलेशनशिप में ना मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जो लंबी स्टकनेस है, जो हमेशा ही आप लोगों की चीजें अप एंड डाउन होती है, तो ये कुछ निगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, तो आपको रिमूव करने की जरूरत है। ठीक है, और अपनी पर्सन अपने पार्टनर की तरफ आपको जाने की जरूरत है। बस सोच विचार नहीं करना है। ठीक है, यूनिवर्स आपको, ये देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि ये इसमें इस रिलेशनशिप में न्यूनेस आ सकता है। इस रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी आप फील कर सकते हो। ये रिलेशनशिप फिर से न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, पॉजिटिव है। ठीक है, सन की एनर्जी है, सन का कार्ड है। कुछ तो यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यू मुझे नजर आ रहे हैं, तो वो हीलिंग आप कीजिए तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत है। पाइल नंबर 2, थोड़ा रिस्क लेने की जरूरत है। हीलिंग जरूर मिलेगी, यूनिवर्स आपके लिए काम जरूर करेंगे, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी और आपको न्याय जरूर दिया जाएगा। तो सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क मांग रहा है यूनिवर्स। आपको हार्डवर्क प्रयोग करना पड़ेगा, तभी तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। हार्डवर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। और सेकंड चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपको रिश्ते को एक ही तरफ से नहीं देखना है, दूसरी साइड क्या है वो भी देखना है। बस अपनी ही चीजों को लेकर, अपनी ही अटैचमेंट को लेके, अपने ही यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था ना मेरी डिमांड, है ना, तो आप अपनी ही डिमांड रखोगे तो सामने वाला अपनी डिमांड डिमांड कब रखेगा। सामने वाला भी तो पर्सन है, उसकी भी कुछ डिमांड्स हो सकती है उसके, वो अगर अपने कर्तव्य करता रहेगा तो उसको हक कब मिलेगा, है ना। तो वो बातों के बारे में भी थोड़ा सोच विचार कर लीजिए और दोनों भी साइड देख लीजिए, है ना। तो तब जाके इस रिश्ते में न्यूनेस आ सकता है और आपको थोड़ा सा इस रिश्ते के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों भी फाइल की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, लेकिन एक की रीडिंग में बहुत पॉजिटिविटी है, फाइल नंबर 1 की। फाइल नंबर 2 की जो है ना, इस रिश्ते को ना आपको खुद फुलाना पड़ेगा, मतलब कि तब जाके इसके ऊपर फल आ सकते हैं। अच्छे से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। इसमें प्यार भरना पड़ेगा, केयर भरनी पड़ेगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आपको भरनी पड़ेगी, रिश्ते को वक्त देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करोगे तो जरूर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समझ के लीजिए, अपने पार्टनर को समझ के लीजिए और आप अपनी फीलिंग को भी उनको समझाइए। ठीक है, तो ये सारी ही फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग थी। किसी और टॉपिक के लिए आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कलेक्टिव्स में वो रीडिंग आपके लिए लेकर आ सकती हूँ। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग होती है, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हीलिंग क्या होती है, क्यों करनी जरूरी है हीलिंग, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और अट्रैक्शन क्या है, ट्रू लव क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो दोनों भी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। मेरी हर एक अभी अभी के वीडियोस में लगा रही हूँ मैं, तो वहां से जाके वो दोनों भी वीडियोस आप देख लीजिए, ताकि आपको और थोड़े से नॉलेज मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल में चीजें कैसे होती है, कैसे वर्क होता है, क्या करना चाहिए, है ना। तो इस चीज के लिए
और पर्सनल रीडिंग और हीलिंग चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।